एकमात्र मंदिर माना जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का एक ये भी मंदिर है, इसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है। भारत जैसे प्राचीन देश में कई सभ्यताएं जन्मी, कई शासकों का शासन रहा। सभी के शासन की अपनी अपनी विशेष पहचान रही, जिसमें वास्तुकला, निर्माण शैली आदि प्रमुख हैं। पर वक्त के साथ साथ प्राचीन महत्व की संपदा पुरातत्व विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। निवाली क्षेत्र की प्रकृति हमें बताती है कि यह प्राचीन काल में धार्मिक रूप से उन्नतिशील क्षेत्र रहा होगा। निवाली सहित आसपास के कुछ गांव जैसे दीवानी, वझर, बुदगांव आदि लगभग 24 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में खुदाई के दौरान प्राचीन काल की काले पत्थर पर बनी हुई मूर्तियां, मंदिर, बावड़ियां निकलती रहती है। स्थानीय निवासियों का अनुमान है कि ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर फूलज्वारी में मौजूद है। क्षेत्र में ऐतिहासिक अवशेषों की खोजबीन करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। इसी प्रकार कुछ वर्ष पहले निवाली क्षेत्र में खोजबीन शुरू हुई थी, जिसमें विभिन्न स्थानों पर खुदाई में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और हजारों साल पुरानी बेशकीमती मूर्तियां व अन्य अवशेष मंदिर खोज लिए थे। इसी संबंध में आज हम त्रिलोकचंद सोनी सर से बात करेंगे। वे हमें बताएंगे कि इस मंदिर और इस अवशेषों का क्या मान्यता है। तो सर से जानते हैं हम सबसे पहले कि ये जो शिव मंदिर हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, जो कुछ ज़मीन में धंसा हुआ इस टाइप से, तो इसके बारे में आप जानकारी दीजिए कि ये कितने साल पुराना हो सकता है। ये 1968-69 में इसकी खुदाई की गई थी। इस गांव का नाम फुलज्वारी है और इस स्थान का नाम डेहरी फलिया है। डेहरी का मतलब ही मंदिर से होता है। जब आदिवासियों से हमको कुछ जानकारी मिली कि यहाँ पर कोई मंदिर है पुराना, तो हमने निवाली के नवयुवकों को लिया और फुलज्वारी के नवयुवकों का सहयोग लेकर के यहाँ पर हमने काफ़ी दिनों तक खुदाई करी और उस खुदाई में इस पूरे मंदिर को खोदकर बाहर निकाला। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर हम सुनते हैं, जो कि देश में एकमात्र मंदिर माना जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का एक ये भी मंदिर है, इसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है और भगवान शंकर की मूर्ति पातालेश्वर के रूप में, जो पानी में डूबी रहती है, स्थापित है। पातालेश्वर में भगवान का अद्भुत शिवलिंग है, जो बहुत कम स्थानों पर देखने के लिए मिलता है। इस स्थान पर यहाँ के और निवाली के युवाओं ने खुदाई करके और उसके बाद सेंधवा से एनएसएस के कैंप वालों ने भी यहाँ पर नवयुवकों को लाकर खुदाई की और इस पूरे मंदिर को खोदकर बाहर निकाला, जो आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया 1968-69 और 72 में संपूर्ण रूप से की गई और ये पूरा मंदिर धीरे धीरे इस प्रकार से प्रकाश में आया। यहाँ पर अगर और भी खुदाई की जाए आसपास, तो बहुत ढेरों मूर्तियाँ अंदर दबी हुई हैं, जो पुरातत्व के लिए काफ़ी उपयोगी है। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर ब्रह्मा जी का भी मंदिर है, लेकिन आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है जो पुष्कर में, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति हमने भी देखी है और आइए हम हमारे दर्शकों को भी दिखाते हैं। हम सर से निवेदन करेंगे कि जरा हमें मूर्ति को करीब से दिखाएं। ये आप जो देख रहे हैं ब्रह्मा जी की मूर्ति है और पूर्णतः सुरक्षित और अच्छी अवस्था में है। ब्रह्मा जी का ये मंदिर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित थी, जो कुछ मंदिर के गिरने की स्थिति में इसको मूर्ति को यहाँ पर सुरक्षित रख दिया गया है, यहाँ पर स्थापित करी। इसके बाद हमने यहाँ की सूचना पुरातत्व विभाग को दी, तो हरिभाऊ वाकणकर जी पुरातत्वविद उज्जैन से यहाँ पर आए थे और उन्होंने इन मूर्तियों का सारा इतिहास निकाला, इसके संबंध में सब जानकारी दी और उन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर खुदाई करवाई और वहाँ पर मूर्तियाँ निकाली गई
वो मूर्तियाँ सभी यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने संजो कर रखी है। इसके बाद बड़वानी और सेंधवा से एनएसएस के कैंप लगे। कॉलेज के नवयुवक लोगों ने यहाँ पर आकर के भिन्न भिन्न स्थानों पर खुदाई की, साफ़ सफाई की और मूर्तियों को सुव्यवस्थित निकाल करके मार्किंग कर करके उसको यहाँ पर जमाया। इस प्रकार से ये पूरा क्षेत्र की मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया है जो भिन्न भिन्न स्थानों पर थी। यहाँ से कई मूर्तियाँ खरगोन जिले में कलेक्टर ऑफिस पर भी ले गए, बड़वानी में भी यहाँ से मूर्तियाँ गई और पुरातत्व म्यूजियम जो इंदौर में है यहाँ से 150 मूर्तियाँ वहाँ पर भी ले जाई गई जो बहुत महत्वपूर्ण थी। उनको सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर ले जा करके स्थापित किया गया। यहाँ पे 1001 लिंग जी शिव जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये इस बावड़ी से हम लोगों ने निकाली थी। इसी प्रकार से एक 20 फीट लंबी भगवान विष्णु की शेषशाही मूर्ति भी इस बावड़ी से निकाली थी, जिसको कुछ रात में तस्कर लोग, चोर लोग यहाँ से उठा कर ले गए। यहाँ पर शिव परंपरा के चित्र मूर्तियाँ हैं और कुछ खजुराहो शैली की संभोग कला की मूर्तियाँ भी है जिनमें संभोग रथ बताया है और बाकी भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की मूर्तियाँ ज़्यादा अधिक है और संबंधित मूर्तियाँ भी महावीर स्वामी की, गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ भी है